नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम अपमान के गहन विषय पर बात करेंगे। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लोग हमें अपमानित करते हैं, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। हम सबका मन होता है कि ऐसी स्थिति में तुरंत जवाब दें, अपना गुस्सा निकालें। पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे अपमान का सामना कैसे करना है, इसके बारे में अमूल्य ज्ञान दिया है। इस पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोग अपमान करते क्यों हैं, आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपने बच्चों पर हावी हो जाता है, बॉस अपने कर्मचारियों को नीचा दिखाता है, क्यों बलवान हमेशा निर्बल पर हावी होने की कोशिश करता है। ये सिर्फ बाहरी ताकत का खेल नहीं है, इसका संबंध हमारी आत्मिक शक्ति से है। जब हमारा अपमान होता है तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि हम कमजोर हैं। इससे आत्मविश्वास घटता है, हम खुद को कुचला हुआ और असहाय महसूस करते हैं। जो व्यक्ति इस अपमान का सामना नहीं कर पाते, वे अक्सर शराब, जुए या और भी नकारात्मक आदतों में शरण ढूंढते हैं। यानी अपमान व्यक्ति को आत्मविश्वासहीन और अंदर से खोखला बना देता है। अपमान के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपको अपमानित करता है तो सबसे पहले अपने क्रोध और आक्रोश को काबू में करें। क्रोध में आकर हम वही बोल देते हैं या कर देते हैं जो हमें बाद में पछताना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक के नष्ट होने पर हम अपना मार्ग भूल जाते हैं। हमें सबसे पहले खुद को शांत रखना चाहिए और स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर होता है। आत्मसम्मान व्यक्ति का आत्मविश्वास है, जबकि अहंकार उसे अंधा कर देता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे लिए सच में महत्व रखता है या फिर ये बस हमारा अहंकार ही है जो हमें आहत कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहा कि क्षमा सबसे बड़ा वीरता का गुण है। यदि आप किसी को क्षमा कर सकते हैं तो इससे आपका मन भी हल्का होगा और आपकी आत्मा भी शांत होगी। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदार और मजबूत हैं। इससे आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाते हैं और अपने अंदर शांति बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हर स्थिति में अपने कर्म पर ध्यान दें। कोई आपको अपमानित करता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पद से भटक जाएं। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं वे खुद कमजोर होते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके शब्दों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि भगवान का स्मरण और उनका मार्गदर्शन सबसे बड़ा सहारा है। जब कोई आपको अपमानित करे तो अपने मन को शांति देने के लिए प्रभु का स्मरण करें। ईश्वर में विश्वास रखें और स्वयं में विश्वास बनाए रखें। समय के साथ आपका आत्मविश्वास ही आपके अपमान का सबसे अच्छा उत्तर बनेगा। तो मित्रों, जब भी आपको कोई अपमानित करने का प्रयास करे तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को याद करें। अपने मन को शांत रखें और समझदारी से जवाब दें। यही जीवन का संतुलन है और यही श्री कृष्ण का संदेश है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।